एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौम्या रंजन और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि विच कॉलेज इज़ बेस्ट। मतलब आईएम सॉल्ट लेक आपको लेना चाहिए, हेरिटेज लेना चाहिए, हल्दिया लेना चाहिए या फिर टेक्नोमेन लेना चाहिए। तो उसी के बारे में आज आपको मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक देने आई हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि उस कॉलेज का क्या कंटेंट है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका है, कैसा फीस स्ट्रक्चर है, कैसे प्लेसमेंट्स हैं उस कॉलेज के। तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। तो अगर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें तो पहले अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से कंटेंट आने वाले हैं, तो फर्स्ट में आपको लोकेशन का पता चलेगा कि कौन कौन सा कॉलेज कहाँ पे सिचुएटेड है। तो उस हिसाब से मतलब कौन सा पास पड़ेगा, कौन सा दूर पड़ेगा स्टेशन सबसे, तो उन सब का पहले आपको पता चलेगा। फिर रैंकिंग के बारे में मैं बात करूँगी कि कौन से कॉलेज को कौन सी रैंकिंग दी गई है। एंड स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि रैंकिंग जो है वो NIRF रैंकिंग नहीं है, क्योंकि जितने भी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं कोलकाता के अंदर, उन सब का जो रैंकिंग आपको NIRF का देखने को मिलेगा वो है 151 से लेकर के 200 के बीच में ही लाई करेगा उसका रैंकिंग। तो ये जो मैं रैंकिंग लेकर के आई हूँ, ये वेस्ट बंगाल के टॉप कॉलेजेस का रैंकिंग है कि वो कौन से नंबर 1 पे आता है, कौन से नंबर 2 पे आता है, कौन से नंबर 3 पे आता है। तो इसके बारे में रैंकिंग है ये। फिर उसके बारे में हम देखेंगे कि उसका कैंपस कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। फिर हम लोग देखेंगे उसका फ़ी का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा फ़ी ज़्यादा है, किस कॉलेज का फ़ी कम है। फिर उसके बाद प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। एंड फिर उसमें से कौन सा ब्रांच उन कॉलेजेस में सबसे बेस्ट पढ़ाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि WBJ 2025 के लिए हम लोग काउंसलिंग प्रोग्राम करते हैं। अगर आपको किसी भी जो डायरेक्ट कॉलेजेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे IM कोलकाता लिखा है, हल्दिया लिखा हुआ है, टेक्नोमेन लिखा हुआ है, हेरिटेज लिखा हुआ है, और भी जो भी टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, तो आप नीचे में दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप उसको फिल भी कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट भी आप कर सकते हो। तो और मेरी टीम आपको जितना पैसा आपको लगता है डायरेक्ट एडमिशन में, उससे कम रेट में आपको करवा देगी एडमिशन। तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, तो लोकेशन में IM, हेरिटेज, टेक्नोमेन और हल्दिया का बात करूँ तो IM का जो आपको लोकेशन देखने को मिलेगा वो सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में सिचुएटेड है। हेरिटेज का बात करूँ तो नियर रूबी हॉस्पिटल कोलकाता में सिचुएटेड है। टेक्नोमेन का बात करूँ तो विधान वी नगर कोलकाता में सिचुएटेड है। और हल्दिया का बात करूँ तो वो हल्दिया वेस्ट बंगाल में ही सिचुएटेड है। और अगर मैं बताऊं कि कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, तो IM 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेरिटेज 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था, टेक्नोमेन 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था, और HIT हल्दिया वो 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो अगर इसमें आप देखोगे तो सबसे पुराना जो आपको कॉलेज देखने को मिलेगा वो IM देखने को मिलेगा, फिर आपको हल्दिया देखने को मिलेगा, और हेरिटेज और टेक्नोमेन दोनों सेम ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर मैं रैंकिंग का बात करूँ तो IM को नंबर 1 रैंकिंग दिया गया है प्राइवेट कॉलेजेस में। जैसा मैंने फर्स्ट में बताया था कि ये NIRF रैंकिंग नहीं है स्टूडेंट्स, ये जो वेस्ट बंगाल का टॉप कॉलेजेस है उसका रैंकिंग है। हेरिटेज का बात करूँ तो हेरिटेज सेकंड नंबर पे आता है, टेक्नोमेन थर्ड नंबर पे आता है, और HIT हल्दिया जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है। अगर मैं इसका कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करूँ तो IM का कैंपस कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, हेरिटेज का इस टाइप से देखने को मिलेगा, टेक्नोमेन का इस टाइप से, और हल्दिया का इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। और IM के हॉस्टल का बात करूँ तो IM का जो हॉस्टल है वो अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। हेरिटेज का जो हॉस्टल है वो गर्ल्स के लिए अंदर अवेलेबल है, लेकिन बॉयज़ का जो हॉस्टल है वो बाहर आपको मिलेगा, मतलब ऑफ कैंपस आपको बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिलेगा। और टेक्नोमेन का जो है वो टेक्नोमेन के अंदर में कोई भी आपको हॉस्टल देखने को नहीं मिलेगा, उसके आसपास में बहुत सारे PGs हॉस्टल्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप उनमें ले सकते हो। और HIT हल्दिया का बात करूँ तो HIT हल्दिया जो है वो पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर जो टॉप 10 में मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं सब में सबसे बड़ा कॉलेज है ये। तो इसके अंदर ही आपको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट हॉस्टल देखने को मिल जाएगा कैंपस के अंदर ही, वो भी हर ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर ईयर के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसके फ़ीस स्ट्रक्चर का हम लोग बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर IM का आपको जो देखने को मिलेगा वो है 6.8 लाख का आपको फ़ी देखने को मिल जाएगा पूरे 4 साल का। और हॉस्टल की मैं बात करूँ तो 1.5 लाख आपको हॉस्टल का फ़ी देखने को मिल जाएगा पर ईयर का।
हेरिटेज का बात करूँ तो 6.5 लाख फ़ी आपको देखने को मिलेगा 4 साल का। और हॉस्टल जो है, जैसा मैंने बताया कि हेरिटेज में जो हॉस्टल है वो सिर्फ लड़कियों के लिए अवेलेबल है, लड़कों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसका कोई रिकॉर्ड अभी तक मिला नहीं है, तो मेरे से जितना रिकॉर्ड मिला है मैं उतना रिकॉर्ड आपके लिए लेकर के आई हूँ। टेक्नोमिन का अगर मैं बात करूँ तो 4.2 लाख इसका फ़ी आपको देखने को मिलेगा 4 साल का। और इसका भी हॉस्टल का कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हॉस्टल ही नहीं अवेलेबल है। इसके आसपास में बहुत सारे पीजीज़ एंड हॉस्टल्स अवेलेबल रहते हैं, आप उनमें ले सकते हो। और हल्दिया का बात करूँ तो हल्दिया में 5.83 लाख आपको फ़ी देखने को मिलेगा पूरे 4 साल का। और 24K मतलब 24,000 जो है वो पर ईयर आपको देखने को मिलेगा हॉस्टल का फ़ी। अब अगर मैं इसके प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो प्लेसमेंट जो है वो आईएम का 32 LPA आपको देखने को मिलेगा अभी तक का, मतलब 2025 में जो मतलब अभी जो पास आउट होंगे 4th ईयर, उनका जो रिकॉर्ड आपको अभी तक का जो देखने को मिलेगा वो है 32 LPA का। हाईएस्ट पैकेज 44 LPA का हेरिटेज का देखने को मिलेगा, टेक्नोमीन का 45 LPA का देखने को मिलेगा और हल्दिया का 27 LPA का देखने को मिलेगा। वैसे तो हल्दिया का भी 44 LPA का प्लेसमेंट है, लेकिन वो ऑन कैंपस नहीं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। तो फिर इसका जो अगर आपको एवरेज पैकेज देखना है तो एवरेज पैकेज आईएम का 6 LPA का आपको देखने को मिलेगा, हेरिटेज को 4.5 LPA का देखने को मिलेगा, टेक्नोमीन का 4 to 5 LPA का आपको देखने को मिलेगा और एचआईटी हल्दिया का जो आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा वो है 4.5 लाख का। अगर इसके बेस्ट ब्रांच के बारे में बात करूँ, इन चारों के बेस्ट ब्रांचेस के बारे में, तो नॉन कोर सबका बहुत अच्छा है हर एक कॉलेज का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये टॉप 4 कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। तो इन लोग का नॉन कोर ब्रांचेस जो सीएससी हो गया, आईटी हो गया, ईसीई हो गया, इन सब जैसे ब्रांचेस जो हैं वो बहुत अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे इस सारे कॉलेजेस के अंदर। और प्रॉब्लम आती है कहाँ, तो कोर ब्रांचेस में। तो कोर ब्रांचेस अगर मैं आईएम का बात करूँ तो आईएम में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी तो बेस्ट है आईएम का, और सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आपको आईएम में अच्छा मिल जाएगा। हेरिटेज का बात करूँ तो ईई आपको अच्छा देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कोई भी मतलब उतने खास ब्रांचेस में प्लेसमेंट नहीं लगती है, क्योंकि कोर ब्रांचेस में उतना कुछ खास प्लेसमेंट है नहीं। टेक्नोमिन का बात करूँ, टेक्नोमिन भी कोर ब्रांचेस के लिए उतना कुछ है नहीं, ओके है, लेकिन वेरी गुड नहीं है, गुड नहीं है। नॉन कोर के लिए बहुत अच्छा है। और हल्दिया का बात करूँ तो हल्दिया में केमिकल ब्रांच जो है वो सबसे अच्छा ब्रांच है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा प्लेसमेंट, सबको 100% प्लेसमेंट मिल जाता है केमिकल ब्रांच में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है इसमें। बायोटेक्नोलॉजी का अगर मैं बात करूँ तो उसका भी आपको अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, जितने भी कोर ब्रांचेस है आपको उसमें अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही था स्टूडेंट्स आज का ये 4 कॉलेजेस जो हैं, टॉप 4 कॉलेजेस, उसके बारे में मैं आपके लिए लेके आई थी कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। तो इसको देखिए, एक बार अच्छे से देखिए, एंड अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर देखते रहिएगा। एंड मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपको अगर किसी भी कॉलेज में अगर आपका किसी भी तरीके से जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो अच्छा नहीं गया है, या फिर कुछ हो गया है, या फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो, तो अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो लो रेट में यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।